Educators, today we will start NCERT 6 class chapter number 6 मटेरियल अराउंड अस के हम MCQs देखेंगे। इसके हम MCQs जो है वो समझ लेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट रेफर टू एज, मतलब व्हाट इज़ एनी सब्सटेंस जो कि यूज़ होता है किसी भी क्रिएट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या कहा जाता है? उसको सामग्री बोला जाता है, उसको मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलो इज़ लिस्टेड as materials that objects are made up of. Which of the following is the listed as a material that object are made up of? निम्नलिखित में से किस वस्तुओं की सामग्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? उसको वुड को सूचीबद्ध किया गया है, ना एयर को, ना साउंड को, ना एनर्जी को। वुड को हमने सूचीबद्ध किया गया है मटेरियल में से। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप कार्ड, मतलब उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द मेथड क्या है किसी अरेंजिंग को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट में लेकर के आना, किसी ग्रुप में अरेंजमेंट में लेकर के आना, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है उसके, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर्स, व्हाट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वस्तुओं की आकार, रंग या किसी अन्य गुण के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं? मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, मतलब उस सामग्री के से वह बने हैं, जिस सामग्री से वो बने हुए हैं उसको, मतलब ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर्स एंड और व्हाट, मतलब मटेरियल जो कि किस तरीके से वो बने हुए हैं, ठीक है। द चॉइस ऑफ मटेरियल्स डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाट एल्स, मतलब सामग्री के चुनाव उसके गुणों और किस अन्य बात पर निर्भर करता है। द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ऑब्जेक्ट का उद्देश्य, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पर्पस का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। What properties must a tumbler making materials have, मतलब टम्बलर को बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अगर टम्बलर हम बना रहे हैं, ग्लास को बना रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके बेस पे वो बनता है कि वो इट शुड होल्ड वाटर, मतलब ये कि इसमें पानी रखने की क्षमता होनी चाहिए, वो पानी को रख सके, ठीक है, वो क्षमता होनी चाहिए उसमें। इट शुड होल्ड वाटर, ठीक है। What material is not suitable for cooking utensils? Which material is not suitable for cooking utensils? मतलब वो कौन सा मटेरियल है? पेपर ग्लास का बन सकता है, वो जो ग्लास का बन सकता है, और जो पेपर लाइक मटेरियल जो होता है ना, ये डी ऑप्शन आएगी इसका आंसर, ठीक है। ग्लास से भी नहीं बन सकता, और क्ले से भी नहीं बन सकता, मेटल से भी नहीं बन सकता। किससे बनता है? पेपर लाइक मटेरियल्स, मतलब ग्लास से बन जाएगा, क्ले से बन जाएगा, सॉरी, कहने का मतलब ये था कि मेटल्स, क्ले और ग्लास से बन सकता है, और पेपर लाइक मटेरियल से वो नहीं बन सकता, ठीक है। कुकिंग यूटेंसिल्स पेपर लाइक मटेरियल से नहीं बन सकते।
वेयर इन द गंगा प्लेन्स इज़ द ओल्डेस्ट पॉटरी फाउंड्स, मतलब गंगा प्लेन्स में, गंगा के मैदानों में सबसे पुरानी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं, मतलब वो कहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे लोहारा देवा में मिले हैं। ठीक है। Which civilization developed wheel turned pottery techniques around 4000 BCE? लगभग 400 ईस्वी पूर्व किस सभ्यता के चाक पर आधारित मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें विकसित की, मतलब कौन सी तकनीकें जो थी वो विकसित की, मतलब लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में किस सभ्यता ने चाक पर आधारित मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें विकसित की, तो वे थे सिंधु सरस्वती। ठीक है। विच सिविलाइजेशन डेवलप व्हील टर्न पोएट्री टेक्निक अराउंड 4000 BCE? What was the characteristics colors of Harappan pottery? Characteristics colors of हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था? ब्राइट रेड। ठीक है, चमकीला लाल। Harappan pottery displayed geometric, aquatic and which other animals? कौन से एनिमल्स से? वो जो टेरेस्ट्रियल्स में एनिमल्स होते हैं ना, हड़प्पा पॉटरी में डिस्प्ले किए गए कौन से ज्योमेट्रिक, एक्वाटिक एंड कौन से एनिमल्स से, और वो टेरेस्ट्रियल्स। व्हाट इज़ अ बेक्ड क्ले कार्ड? मतलब बेक्ड क्ले को क्या कहा जाता है? उसको टेराकोटा कहा जाता है, बेक्ड क्ले को। अकॉर्डिंग टू रसतंत्र समुच्चय besides clay, what is the use to make the crucible? मतलब क्रूसिबल मूसा, मतलब उसको बोला जाता है जैसे कि ये जो अनुसार मिट्टी के अलावा मूसा किससे बनाई जाती थी, मतलब आयरन से बनाई जाती थी। ठीक है, मूसा किससे बनाई जाती थी? आयरन से बनाई जाती थी। Materials with shiny surface are said to have what appearance? Lustrous। जो कि शाइनी सरफेस होती है उसको क्या कहा जाता है कि उसको वो चमकदार है, वो लस्ट्रस है। विच मटेरियल्स आर यूजली लस्ट्रस? मतलब वो लस्ट्रस कौन से होते हैं? वो मेटल्स होते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस मेटल? वो कौन सी है? वो एल्युमिनियम। Metals may lose luster due to airs and what else? Moisture। मतलब मॉइस्चर से लूज कर देती है अपने लस्टर को मेटल्स जो है एयर्स में, ड्यू टू एयर्स एंड व्हाट, मतलब मॉइस्चर से भी जो मेटल जो है वो लूज कर देती है अपने लस्टर को, चमकीलापन जो होता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स? मतलब नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स कौन से हैं? वो है रबर, जिंक है, गोल्ड है, कॉपर है, ये क्या है? ये लस्ट्रस है। डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस मटीरियल्स आर कॉल्ड व्हाट?
उनको क्या कहा जाता है, हार्ड, मतलब जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में, उनको क्या कहा जाता है, उनको हार्ड कहा जाता है। ईज़िली कंप्रेसिबल मटेरियल्स आर नोन एज, मतलब जो ईज़िली कंप्रेसिबल, जिनको अच्छी तरह से कंप्रेस कर सकते हैं हम, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको सॉफ्ट कहा जाता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आर व्हाट इज इन नेचर्स, मतलब ये किसके नेचर में जो है कठोरता एंड कोमलता प्रकृति में कैसी होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो रिलेटिव होती हैं, सापेक्ष होती हैं। रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज, मतलब रबर जो है वो हार्डन होती है, बट सॉफ्टर देन विच मटेरियल्स, मतलब वो सॉफ्टर किससे होती है, रबर जो होती है वो स्पॉन्ज से तो हार्ड होती है, बट इनकी सॉफ्टर किससे होती है, वो आयरन से होती है। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी क्लियरली सीन क्लियरली, मतलब जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। वट विच इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है, फॉरेस्ट, ग्लास, वुड और कार्डबोर्ड और एयर, इनमें से जो है वो, उनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा है, वो है एयर, ठीक है। मटेरियल थ्रू विच नथिंग कैन बी सीन, उसको क्या कहा जाता है, उसको ओपेक कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ एन ओपेक मटेरियल, उनमें से कौन सा ओपेक मटेरियल है, मतलब ग्लास में हम देख सकते हैं, वाटर में भी हम देख सकते हैं, सेलोफेन में भी हम देख सकते हैं, तो हम मेटल्स में नहीं देख सकते, ठीक है। मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स अनक्लियर आर, मतलब जिसमें हम अनक्लियर दिखता है हमें, ठीक है, उसमें क्लियरली नहीं दिखता, उनको क्या कहा जाता है, उनको ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। विच इज़ द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल इनमें से कौन सा है, वुड भी नहीं है और विंडो ग्लास भी नहीं है ट्रांसलूसेंट, और ब्रिक भी नहीं है, तो इसमें बटर पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। What drink was prepared with salt, sugars and lemon juice, उसको क्या कहा जाता है, उसको लेमोनेड कहा जाता है। Materials that completely disappear in water are soluble, completely disappear हो जाता है ना वाटर में, जो मटेरियल्स जो उसको क्या कहा जाता है, उसको soluble बोला जाता है, ठीक है। मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर आर, उसको क्या कहा जाता है, उसको इनसॉल्युबल बोला जाता है। वाटर डिसॉल्व मैनी वट, वाटर इज़ डिज़ोल्व मैनी वट, मतलब पानी बहुत से किसी घोल सकता है, मतलब मटेरियल्स को घोल सकता है अपने में, ठीक है। विच मटेरियल्स इन सॉलेबल इन एक्टिविटी 6.7, जो 6.7 एक्टिविटी दी हुई है उसमें कौन से मटेरियल्स हैं जो कि इनसॉलेबल हैं, ठीक है, जो कि अघुलनशील हैं, ठीक है, अघुलनशील हैं, वो कौन सा है, वो साडस्ट है, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, क्योंकि साल्ट भी मिक्स हो जाएगा, शुगर भी मिक्स हो जाएगा और ग्लूकोज भी मिक्स हो जाएगा। साडस्ट जो ऐसी चीज़ है जो कि मिक्स नहीं होगी।
विच इंग्रेडिएंट ऑफ द स्कंजी इज़ सॉल्युबल इन वाटर्स। स्कंजी में कौन सी सामग्री पानी में घुलनशील है, मतलब कौन सी सामग्री है वो, चॉक पाउडर है, सैंड है, सॉल्ट है कि व्हीट फ्लोर है, मतलब उनमें से घुलनशील कौन सा है, वो साल्ट है। ठीक है, स्कंजी बनाने में साल्ट जो है वो घुलनशील है। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर्स फ्रॉम वट। जो तरल पानी में नहीं मिलते उनको क्या मिलते, वह क्या बनाते हैं, जो पानी में नहीं मिलते वो सेपरेट लेयर बना देते हैं। ठीक है, एक सेपरेट सी लेयर बन जाती है ऊपर, जो पानी में नहीं घुलते वो ऊपर लेयर बना लेते हैं अपनी। विच डिज़ोल्व गैस इज़ वाइटल फॉर एक्वेटिक लाइफ, मतलब एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है, मतलब डिज़ोल्व गैस जो है वो कौन सी होती है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी होती है वो कौन सी है, आवश्यक है, वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो वो उसमें डिज़ोल्व होती है गैस, वही यूज़ करते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ जो है उस पर चलती है। ORS need how many teaspoons of sugar per liters? 6, मतलब ORS में कितने टीस्पून चाहिए शुगर के लिए पर लीटर में, तो हमें 6 चाहिए। ठीक है। हाउ मच साल्ट इज़ नीडेड इन ORS? हाफ टी स्पून। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब भारी हो गया, हल्का हो गया, जो वस्तुएं होती हैं वो किस आधार पे मापी जाती हैं, वो उसके मास के आधार पे मापी जाती है। ठीक है, मतलब जो उनका मास होता है ना उसके इस आधार पे हम मापते हैं कि वो कितनी हैवी है, वो कितनी लाइट है। अ हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर व्हाट, मतलब जो एक भारी वस्तु में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो उसकी मास की मात्रा जो है वो अधिक होती है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको मैटर कहा जाता है, जिसको जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैटर बोला जाता है। मास टेल अस क्वांटिटी ऑफ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, मास जो है वो टेल अस द क्वांटिटी ऑफ व्हाट इज़ इन व्हाट इन एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहा जाता है, उसको मैटर कहा जाता है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना मैटर में, बाय मैटर से स्पेस जो ऑक्यूपाई होती है उसको क्या कहा जाता है, उसका वॉल्यूम बोला जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, मतलब किलोग्राम। यूनिट यूज टू मेजर मास, मतलब उसको क्या कहा जाता है, ग्राम एंड किलोग्राम। जो यूनिट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं ना मेज़र करने के लिए मास को, वो ग्राम और किलोग्राम है। यूनिट यूज टू मेजर वॉल्यूम, लीटर एंड मिलीलीटर, उसको मिलीलीटर और लीटर से मापा जाता है, ये इनके यूनिट्स हैं। रूल ऑफ राइटिंग मास, मतलब मास को लिखने का रूल क्या है, लीव ए स्पेस, मतलब स्पेस छोड़नी है, जैसे यहाँ पे 7 और केजी में स्पेस छोड़ा हुआ है ना, मतलब बीच में आपने एक स्पेस जो है वो छोड़नी है। ठीक है, ये रूल है। स्टैंडर्ड अब्रीवेशंस फॉर लीटर्स, मतलब लीटर के लिए अब्रीवेशंस क्या है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसको एल से डिनोट किया जाता है, लीटर को एल से लिखा जाता है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज MQ इज कॉल्ड
क्यूबिक मीटर, उसको क्या कहा जाता है, क्यूबिक मीटर कहा जाता है वॉल्यूम का। हाउ मैनी ऑपोजिट प्रॉपर्टी पेयर्स इन आयुर्वेदा डिस्क्राइब मैटर, उसको क्या कहा जाता है, जैसे मतलब हाउ मैनी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पेयर्स, मतलब उसको आयुर्वेदा डिस्क्राइब मैटर्स, आयुर्वेदिक में पदार्थ का वर्णन कितने विपरीत गुणों और मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ और पेयर्स जो होते हैं उससे किया गया है, मतलब उसको 10 पेयर्स और 20 प्रॉपर्टीज़ में किया गया है। इसी के साथ जो MCQs ख़त्म होते हैं। थैंक यू।